इस बार तो बड़ा आसानी से प्रेम कुमार जी को निर्विरोध तौर पे स्पीकर बना दिया गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था और साल 2000 में स्पीकर ने ही नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ा था, जहां पे महज 7 दिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार को खुद जाके राज्यपाल के पास इस्तीफा सौंपना पड़ा था। आखिरकार क्या कुछ हुआ था और स्पीकर ने कौन सा खेल कर दिया था, जिसके बाद लालू यादव बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। फिर आपको शायद पता चलेगा कि स्पीकर का पावर क्या होता है और फिर आपको यह भी पता चलेगा कि अभी जो ये निर्विरोध स्पीकर चुने जा रहे हैं, पहले इतना आसान नहीं होता था सब कुछ। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वक्त था 2000 का, जी बिल्कुल साल था 2000, जिसमें फरवरी में जो है वो चुनाव हुआ था साल 2000 में। और फरवरी के इस चुनाव में नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री चुने गए थे। दरअसल हुआ ये था कि आपको बता दूं कि जो 2000 में चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, जिसके पास 124 विधायक थे। और मजे की बात यह है कि उस वक्त झारखंड और बिहार एक थे और टोटल जो विधानसभा की सीटें थी वो थी 324 टोटल विधानसभा की सीटें थी। जो जादुई आंकड़ा था, जो बहुमत सिद्ध करने का जादुई आंकड़ा था, वो था 162 सीटों के ऊपर जो है वो आप बहुमत पेश कर सकते हैं, फिर अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार को पहले टर्म में दिया गया कि आप क्या बहुमत सिद्ध अपना कर सकते हैं। और उस दौरान भाजपा 168 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 67 सीटें जो है वो जीती थी। और वहीं पे अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू जो है वो भी लगभग अगर देखा जाए तो 120 सीटों पे चुनाव लड़के आपको बता दूं कि मात्र 34 सीटें जीती थी। टोटल जोड़ दिया जाए तो लगभग ये एनडीए को जोड़ के 150 का आंकड़ा पहुंच रहा था। वहीं पे आरजेडी जो अकेले 324 सीटों पे चुनाव लड़ा था, उससे उस वक्त 124 सीटें मिली थी। कांग्रेस भी 324 सीटों पे चुनाव लड़ा था और उस वक्त कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 23 सीटें जीतने में सफल रहा था। मतलब टोटल सीटों पे चुनाव लड़के कांग्रेस 23 सीट जीता था। उसके बाद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास 23 सीटें थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा कोई सिद्ध नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति साल 2000 फरवरी में जो है वो बनी हुई थी। और उसके बाद पहला जो टर्म राज्यपाल ने दिया वो दिया एनडीए को कि भाई एनडीए आपके पास ज्यादा सीटें हैं, लगभग 150 का आंकड़ा आप लोग छू रहे हैं, तो अगर आप लोग बहुमत सिद्ध करते हैं यानी 162 सीटें ला सकते हैं तो भाई बताइए। इसके ऊपर उस वक्त केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि नीतीश जी आप जो है वो बहुमत सिद्ध कर दीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, व्यवस्था किया जा रहा है। आप कह दीजिए कि भाई हम फला डेट को जो है वो एकदम से 7 दिनों के भीतर बहुमत अपना सिद्ध कर देंगे। और तब उस दौरान प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था सदानंद सिंह को। ये थे स्पीकर महोदय, प्रोटेम स्पीकर सदानंद सिंह को बनाया गया था, जो कि कांग्रेस से थे। और जब इनको पता चला कि नीतीश कुमार जो है वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जैसे तैसे करके विधायकों को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के जो अपने विधायक थे 23, उनको इधर उधर कर दिया। मतलब उनको जहां तहां भेज दिया, किसी को आने नहीं दिया, उनको दूर रखा नीतीश कुमार से। और इस वजह से नीतीश कुमार को पता चल गया कि कांग्रेस में अपनी दाल गल नहीं रही है, बाकी जो पार्टियां हैं वो भाव दे नहीं रही है, आरजेडी के जो विधायक हैं वो टूटने को तैयार नहीं है। और तब नीतीश कुमार को लग गया कि भाई साहब ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। और फिर खुद जाके उन्होंने, मतलब 7 दिन से पहले 7 दिन के वो जो है वो मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद खुद जाके उन्होंने विधानसभा सत्र उससे पहले बैठे, प्रोटेम स्पीकर इस सबको देखे, फ्लोर टेस्ट देखे, उससे पहले राज्यपाल के पास जाके इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई साहब हम नहीं बना सकते। और फिर क्या था, लालू यादव कांग्रेस के साथ आए, और कांग्रेस के साथ आए और आपको बता दूं कि जो सदानंद सिंह हैं, सदानंद सिंह का भरपूर सहयोग हुआ कि कांग्रेस और आरजेडी का उस वक्त गठबंधन हुआ। इसके अलावा वाम दलों को भी शामिल किया गया और फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। अब सदानंद सिंह चूंकि फ्लोर टेस्ट में भी थोड़ा इधर उधर कर दिए नीतीश कुमार के साथ, और कांग्रेस के सहयोग में सबसे आगे सदानंद सिंह थे लालू यादव के लिए, तो ऐसे में देखा लालू यादव और राबड़ी देवी ने कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हम चलिए स्पीकर ही बना देते हैं। फिर इनको स्पीकर बना दिया गया विधानसभा का।
और ये सब कुछ लालू यादव के इशारे पे हुआ। लालू यादव ने पहले मौका दिया नीतीश कुमार को, फिर सदानंद सिंह को अपने पक्ष में लिया। सदानंद सिंह ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना माहौल जो है वो अपने पक्ष में कर लिया, कांग्रेस के विधायकों को इधर उधर भेजना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार से दूर रखा और परिणाम ये रहा कि 7 दिनों के भीतर ही नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। कांग्रेस का कोई विधायक उनके समर्थन में नहीं आया, चीजें खराब हो गई और इस वजह से नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर राबड़ी देवी ने एकदम से लालू प्रसाद यादव के सह पे सब कुछ इशारों इशारों पे हो गया और वाम दल और कांग्रेस के साथ मिलके सरकार बना लेती हैं, चीजें अलग हो जाती हैं और इसी से खुश होकर इनको स्पीकर बना दिया जाता है। अब ये बातें बताती है कि भाई साहब स्पीकर का पावर कितना होता है। अभी तो आपने आसानी से देखा कि प्रेम कुमार जी को निर्विरोध तरीके से स्पीकर बना दिया गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सबके पास जो है वो कुछ ना कुछ सीटें आती थी और ऐसे में स्पीकर का चुना जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था और ऐसे में कई दफा ये भी होता था कि विपक्ष से भी स्पीकर को रखना पड़े। ऐसी भी सिचुएशन जो है वो बिहार ने देखा है। लेकिन अभी फिलहाल एनडीए के हाथ में जादुई आंकड़े से ज्यादा सीटें हैं। एनडीए जो चाहे विधानसभा में कर सकता है, ये इसका प्रमाण है। लेकिन जब लालू यादव फॉर्म में थे तो एनडीए ऐसा कभी स्थिति में आता ही नहीं था। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप उस दौरान जब नीतीश कुमार महज 7 दिन के मुख्यमंत्री बन के रह गए थे, इस बात को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।